चलो देखो, आज अपन देखेंगे कौन सा चैप्टर नंबर 10। ठीक है, बताओ चैप्टर अपना कौन सा है। चैप्टर है अपना 10। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र, यानी हेरोस फॉर्मूला। हेरोस फॉर्मूला। ठीक है, ये अपना चैप्टर नंबर कौन सा है? 10th है। ठीक है, और ये देखो, ये जो चैप्टर है अपना, बताओ कितने मार्क्स का आएगा। देखो जल्दी से, कितने मार्क्स का है ये वाला चैप्टर अपना हेरोस फॉर्मूला वाला चैप्टर? 6 मार्क्स का। 5 मार्क्स का है ना? कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ठीक है, और ये कौन सा अपन देख रहे हैं? 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 है ना, मैथ का। चलो तो देखो, आज अपन देखेंगे क्या, हेरोस फॉर्मूला के बारे में। हेरोस फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे अपन। तो देखो, उसके लिए ये बताओ, हेरोस फॉर्मूला पता है क्या क्या होता है? हेरोस का फॉर्मूला बताओ। बताओ जरूरत क्यों पड़ रही है हेरोस फॉर्मूले की, बताओ। देखो, हेरोस फॉर्मूले की जरूरत अपन को क्यों पड़ रही है, उसके लिए सबसे जरूरी है, सबसे पहले देखो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो अपन दो चीजों से निकालते हैं। कैसे? कि एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 क्या होता है? आधार यानी बेस इंटू क्या होता है? हाइट, है ना, आधार इंटू ऊंचाई। ये इसे ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि क्या लिख सकते हैं? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या फिर ऐसा लिख लो कि 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बी इंटू एच, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। तो देखो, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा तरीका क्या है, अगर अपन को आधार और ऊंचाई दिए तब ऐसे निकालेंगे। लेकिन अगर अब मान लो अपन को आधार और ऊंचाई नहीं दिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और भुजाएं कैसी हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट है, तब कैसे निकालते हैं? उसके लिए फार्मूला होता है हेरोस का फार्मूला, जो ये होता है, रूट के अंदर क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस क्या होता है? सी होता है ना। ये होता है हेरोस का फॉर्मूला। और जिसमें एस बराबर क्या होता है, तो एस के लिए अपन क्या करते हैं? एस अपन को क्या होता है? ये होता है सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप, है ना। और ये कहाँ से आता है? भुजा ए बी और सी तीनों को जोड़ो और उसका क्या कर दो? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के उसमें कितने का भाग दे देंगे अपन? 2 का। क्योंकि आधा का मतलब होता है क्या, किसी भी चीज का आधा क्या होता है? हाफ करना उसे, यानी 1/2, है ना। किसी भी चीज का आधा का मतलब क्या होता है? उसे 2 से डिवाइड करना। तो देखो, दो बराबर भागों में बांटना आधा कहलाता है। तो अपन ने इसका आधा कर दिया, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग दे दिया। इससे अपन को किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एस की। और एस का फिर मान यहाँ पे रखते जाएंगे अपन। एक बार एस रखेंगे, फिर एस में से ए घटाएंगे, एस में से बी, एस में से सी, और सबका क्या कर देंगे? गुणा। काय के अंदर? रूट के अंदर। तो ये क्या कहलाएगा अपना? ये कहलाएगा एरिया ऑफ किसका? ट्राइंगल का। ठीक है, और कल अपन ने चैप्टर कौन सा पढ़ा था? ट्राइंगल वाला ही, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, बताओ, हुई ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था? हेरोस का सूत्र बताइए। तो हेरोस का सूत्र क्या होता है? √3 × 3, और उसके बाद a² अपॉन 3, ये होता है क्या? नहीं होता। उसके बाद आधार इंटू एक समान भुजा, ये होता है क्या? नहीं होता। 1/2 आधार इंटू एक समान भुजा, ये भी नहीं होता। अगर इसमें आधार इंटू क्या होता? ऊंचाई, तो अपन मान सकते थे त्रिभुज का फॉर्मूले का सूत्र होगा। लेकिन पूछा क्या है? हेरोस का फॉर्मूला, हेरोन का फॉर्मूला। तो क्या होता है? और देखो, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हेरोस का फार्मूला भी बोलते हैं, हेरोन का फार्मूला भी बोलते हैं, हीरोइन का फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब नाम है इसके। ठीक है, तो देखो, ये रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये किसका होता है? यही होता है हेरोन का फार्मूला। तो पहले का अपना क्या जाएगा? डी वाला, ठीक है। अब देखो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो अभी ये जो बताया था तुम्हें 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये कब होता है? ये अपना होता है जब समकोण त्रिभुज इस टाइप से होता है, ये 90 डिग्री का होता है, वो जो है ना इस टाइप का होता है, तब उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला। ठीक है ना। और जब विषम बाहु त्रिभुज होता है, ये वाला कब लगता है? समकोण त्रिभुज में। कब लगता है? समकोण त्रिभुज में। अगर समकोण त्रिभुज है तो ये वाला, और विषम यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, विषम बाहु वाला, है ना, विषम बाहु त्रिभुज में। विषम बाहु जो त्रिभुज होता है उसमें कौन सा लगेगा? ये वाला, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट। तब अपन कौन सा लगाते हैं? ये वाला। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो देखो एक आधार इंटू ऊंचाई ये नहीं होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई ये तो आयत का होता है, आधार प्लस चौड़ाई ये भी गलत होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है, बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बताओ क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? तो देखो किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो आयत जो होता है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, यानी आधार इंटू क्या होता है? या लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है ना, क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। एल इंटू बी किसका? आयत का क्षेत्रफल। अब देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितनी कैसी होती है? समबाहु त्रिभुज कल ही बताया था। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं अपन, बताओ। देखो समबाहु कल बताया था ना, समबाहु। समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी कैसी हो? सभी भुजाएं कैसी हो? इक्वल हो, है ना, तीनों भुजाएं बराबर हो, ये तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ये कैसा कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें ये पूछा था दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, दो भुजाएं बराबर होती, असमान होती या समान होती है। तो प्रत्येक भुजा कैसी होती है? कैसी होती है? समान। तीनों भुजाएं कैसी होती है समबाहु त्रिभुज की? समान भुजाएं, है ना। तो प्रत्येक भुजा कैसी होती है? समान। तो चौथे का कौन सा आंसर? ये डी वाला है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अपना, क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है √3/4, और क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्या होती है? साइड होती है, यानी भुजा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है। तो इसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं √3/4, और इसमें क्या जाएगा? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर लिख लो, या क्या लिख सकते हो यहाँ पे? √3/4, और यहाँ लिख सकते हो भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? तो ये वाला जाएगा अपना बी वाला, है ना, 5 का बी वाला है। ठीक है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल? तो देखो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है। क्या बोलना है ये अपन से? देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? बताओ। आधार इंटू ऊंचाई, यानी बेस इंटू क्या होता है? हाइट, यानी बी इंटू एच, या लिख लो आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है ना। चलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं ये बताओ। ठीक है ना। अब जल्दी से बताओ, अगर त्रिभुज समकोण है तो उसका एरिया बताओ कितना होगा? हाँ समकोण है तब एरिया कितना होगा? जल्दी बताओ। अभी बताया था। क्या होता है समकोण में एरिया? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 क्या होता है? इंटू बेस इंटू हाइट,
जल्दी बताओ, समकोण त्रिभुज है अगर तो बताओ एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 1/2 क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर तीनों भुजाएं कैसी है, तीनों साइड्स डिफरेंट है, तब क्या हो जाएगा एरिया? तो हो जाएगा रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यही होता है हीरोस का फॉर्मूला, जब तीनों भुजाएं डिफरेंट होती है और अपन को बेस नहीं दिया हो और हाइट नहीं दिया हो, तब अपन कैसे निकालेंगे? ऐसे। और अगर बेस और हाइट दिया है फिर अपन बेस से निकालेंगे। ठीक है ना, ये दोनों में अंतर होता है। अब ये बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी बेस इंटू वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना, किसका होता है? आयत का ब्रेथ, है ना। उसके बाद ये बताओ, समांतर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का ये बताओ कैसी होती है तीनों भुजाएं? समान। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? ईच एंगल आर 60 डिग्री, है ना। ईच एंगल कल ही बताया था मैंने, इसका कितना कितना होता है प्रत्येक कोण? 60 डिग्री के होते हैं, है ना। कल बताए थे या नहीं? 60 के होते हैं ना ये पूरे एंगल तीनों, है ना। तो ये तो मैं कल ही बताया था मैंने। उसके बाद ये बताओ, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बताओ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बी इंटू एच, यानी आधार इंटू ऊंचाई। बेस इंटू हाइट किसका होता है? समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, अब देखो इसमें यही पूछा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जल्दी से बता दो कितना होता है? हाँ, यही बताया था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद ये बताओ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद वर्ग का परिमाप कितना होता है? देखो किसी भी चीज का परिमाप बोले तो परिमाप कैसे फाइंड करते हैं अपन? जैसे देखो, अपन से बोला वर्ग का परिमाप या आयत का परिमाप। देखो आज तो मैं परिमाप निकालने ही बताते हैं। देखो क्या परिमाप, परिमाप परिमाप अपन कैसे फाइंड करते हैं, यानी पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर अपन कैसे फाइंड करेंगे? जैसे जो भी चीज उसकी बाउंड्री रहती है, क्या बाउंड्री, बाउंड्री, है ना। किसी भी चीज की बाउंड्री यानी जो उसकी सीमा होती है ना, वो उसकी क्या कहलाती है? पेरीमीटर या बाउंड्री कहलाती है। अब देखो अपन इसे ऐसे फाइंड करते हैं, जैसे क्या है? वर्ग है, ये मान लो वर्ग है, या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? वर्ग ही होता है। तो देखो चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं अगर कितनी है? एक्स एक्स डिग्री की हैं, ठीक है, तो चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? उसका पेरीमीटर। यानी वर्ग था तो ये चारों भुजाओं को जोड़ दिया, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये चारों को जोड़ दिया तो कितने एक्स हो गए बताओ? 4x, है ना। या ये सब ए होता तो कितना हो जाता? 4a हो जाता, यानी 4 इंटू भुजा। ठीक है, ये किसका होता है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a, यानी 4 इंटू भुजा। ठीक है, क्योंकि चार भुजाएं थी, ठीक है, वो सब सेम थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? अब ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही अपना होता है आयत, है ना। आयत में क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की, ये दोनों बराबर हो गई और ये वाली दोनों बराबर हो गई। अगर ये मान लो ए है और ये है बी, तो देखो अब इसका आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दो बार ए है और दो बार क्या है? बी। तो देखो कितने हो गए? 2a और क्या हो गया? 2b, हो गए कि नहीं? 2a और 2b। अगर दोनों में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा? 2 इंटू ए प्लस बी, है ना। यही फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का। क्या फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का बताओ? ए ब्रैकेट में ए, अरे 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी। हाँ, देखो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। यही होता है कि नहीं? और ये कहाँ से आया? ए से आया, क्योंकि दो बार इसकी लेंथ कितनी, लेंथ बराबर थी और दो बार इसकी ब्रेथ बराबर थी, इसलिए। तो 2 इन दोनों में से आगे लिख लिया और फिर इसका मतलब क्या हुआ? अंदर की दोनों भुजाओं को जोड़ दो, है ना। ऐसे दोनों को जोड़ दोगे, ये वाली भुजाएं कितनी बार है? 2 बार है। ये दोनों भुजाएं एक बार और ये दोनों भुजाएं एक बार, इसलिए इसके आगे क्या लगा लेते हैं? 2। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, उसका डबल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? इसकी चारों भुजाओं के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? एक बार इसको जोड़ लो और एक बार किसको? इस वाली को जोड़ लो, तो ये बस चारों भुजाएं मिल गई टोटल तुमको। ऐसे ही एक बार इसको इसको जोड़ लिया तो कितने हो गए? 2, और एक बार इसको इसको जोड़ लिया तो कितने हो गए? 4।
है ना। बस इसमें फर्क क्या आता है कि ये सब एक बराबर थी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होती है। बाकी डेटा आया कहाँ से, परिमाप, किसी भी चीज का परिमाप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं तुम्हें 5 भुजाएं वाला दे दूंगा तो पांचों भुजाओं को टोटल कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा इसका। जैसे मान लो ये एक्स थी, ये 2x थी, ये 3x थी, ये 4x थी और ये 5x है। इन सबका टोटल कर लोगे तो इसका क्या कहलाएगा, परिमाप। ठीक है, इन सबको जोड़ दोगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका परिमाप। ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं परिमाप। अब निकाल लोगे कि नहीं किसी भी चीज का परिमाप। और वहीं देखो, व्रत होता है, व्रत का भी परिमाप होता है, लेकिन व्रत के परिमाप को क्या बोलते हैं, ये बाउंड्री को क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि। यहाँ के अपन क्या बोलने लगते हैं इसको, परिधि। इसकी बाउंड्री को परिधि, व्रत की परिधि क्या होती है बताओ, 2 पाई आर। 2 पाई आर इसकी परिधि होती है व्रत की। ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं। अब इतनी बात क्लियर हुई या नहीं बताओ। ठीक है ना। तो अब जल्दी से बताओ मुझे, वर्ग का परिमाप क्या होता है, स्क्वायर का, पेरीमीटर। 4 स्क्वायर, है ना। 4 स्क्वायर नहीं होगा, 4a होगा, है ना। 4 इंटू भुजा, भुजा क्या थी, a थी, तो क्या हो जाएगा 4a, है ना। और लेकिन अब ये बताओ, वर्ग का यानी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है। जैसे वर्ग है तो वर्ग का एरिया कल ही बताया था ना, क्या होता है, ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। क्योंकि भुजा इंटू भुजा होता है। और ये आया कहाँ से, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है, तो यहाँ क्या लग दोगे, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है। अगर मान लो इसकी जगह पे ए लिखते हो और यहाँ पे भी ए लिखते हो, ए और ए कितना हो जाता है, ए की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज देती है तो पावर जुड़ जाती है। यहाँ 1 पावर और यहाँ 1 पावर कितनी हो गई, 2 पावर। तो बस ऐसे ही तो निकल के आता है। और ये कुछ से कुछ नहीं बना। देखो ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये आयत के फॉर्मूले से ही आ रही हैं। जैसे देखो तुम बता दो, देखो देखो एक ही फॉर्मूले से सब कुछ निकला है। एक काम करो, ये किताब हटा ही देते हैं। लो देखो, हाँ सर, डिस्टर्ब कर रही थी बार बार। देखो, जैसे मान लो अपन ने बनाया एक आयत, ठीक है, ये आयत बनाया अपन ने, है ना। और एक बनाया अपन ने क्या, एक साइड अपन ने बनाया वर्ग। ठीक है, ये है अपना आयत और ये क्या है, वर्ग, यानी स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो, आयत में क्या चल रहा है, इसमें ये है, इसकी क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, लेंथ है ना। तो देखो, अगर इसमें ये लेंथ और ब्रेथ थी तो इसका आयत का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं ये भुजा भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है। इसमें जबकि क्या होता है, ये वाली एल है तो इसके सामने की ये वाली भी कितनी हो जाएगी, एल। ये बी है तो इसके सामने की भी क्या हो जाएगी, बी। ऐसे ही चलता है ना, इसमें आमने सामने की चलती है। और इसमें चारों भुजाएं एक बराबर होती हैं, चारों कैसी होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, इस वाले का हो जाएगा क्या, यहाँ पे एल, एल की जगह पे यहाँ कितना दिया, ए। और ऐसे ब्रेथ की जगह पे कितना दिया है, यहाँ पे बी था, यहाँ कितना है, ए है। तो यहाँ ए, यहाँ पावर बने, यहाँ पावर बने, 1 और 1 कितनी हो जाएगी, ए की पावर 1 + 1, यानी कितनी हो जाएगी, ए की पावर 2, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, वर्ग का स्क्वायर क्या हो जाए, वो वर्ग बराबर क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर होता है, नाम से ही पता है ना, वर्गों को बोलते ही स्क्वायर है ना। और यहाँ इसका एरिया भी क्या आता है, स्क्वायर ही आता है। तो ऐसे तुम्हें याद रहेगा कि वर्ग यानी स्क्वायर, और स्क्वायर का अपन को एरिया भी क्या मिलेगा, ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। क्योंकि ये क्या थी, भुजा ही थी ना, चारों साइड से थी, तो साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका एरिया किसका, स्क्वायर का। अब देखो ऐसे ही इस वाले में क्या हुआ था, एल इंटू बी हो गया था, है ना। और यहीं से ये बना, बस यहाँ पे मान अपन ने क्या रख दिए, सबके इक्वल मान रख दिए, तो क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ऐसे ही इसका अपन ने क्या निकाला, पेरीमीटर, है ना, यानी परिमाप। परिमाप तो अपन ने क्या करा था, देखो परिमाप इसका कैसे निकालेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ना है अपन को, बाउंड्री बाउंड्री को, है ना। और एक चीज और बताओ, उससे पहले मुझे इसके कुछ एग्जाम्पल बताओ, आयत और वर्ग में क्या अंतर होता है। इसकी चारों या हम्म, वर्ग की चारों भुजा एक समान होती है और हम्म। आयत की 2 भुजा एक साथ होती है और 2 अलग होती सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी बाई है। फेस वाली कैसी होती है, बाई फेस वाली सेम होती फ्रंट है। वाली ठीक है, हाँ। आमने सामने देखो, वाली तो बराबर। इसका क्या होता है, जैसे एग्जांपल बताओ, तुम तो रियल लाइफ में एग्जांपल बताओ
के आयत क्या होगा और वर्ग क्या हुआ? आयत जीप होएगी, हाँ? क्या बात कर रहे हो? ये देखो गेट, गेट कैसा होता है? आयत होता है। डस्टर, डस्टर कैसा होता है? आयत होता है। ये देखो ये कैसा दिख रहा है? आयत है, ठीक है ना? और जबकि जो चारों साइड से एक बराबर होता है, जैसे ये स्केच पेन का ये देखो, ये चारों साइड से एक जैसा दिख रहा है कि नहीं? ये कैसा होगा? स्क्वायर कहलाएगा, है ना? जो चारों साइड से इक्वल हो, है ना? देखो, ठीक है, ये आयत है। ये टेबल कैसी है? आयत है, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम। जिसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो वो क्या होती है? वर्ग होती है, स्क्वायर होती है। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 बार एल आ रहा है, तो अपन ने लिख दिया 2l। 2 बार ब्रेथ आ रहा था, 2 भी लिख दिया, और 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? l प्लस बी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? चारों ही एक बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन? 4 है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा पेरीमीटर, परिमाप। इसका ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। और यहाँ पे इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और यहाँ पे सब कुछ देखो, और यहाँ ये बना कैसे? ये यहाँ से ऐसे ही बना है। कैसे कि यहाँ पे देखो, अगर तुम लिखना चालू करते कि 2, और एल की जगह पे अपन ने मान लो लिख दिया ए, और बी की जगह पे भी कितना लिख दिया? ए और ए कितने होगा? 2 है। 2 ए में 2 का इंटू करोगे तो कितना आ गया? 4 है। देखो आ गया कि नहीं? सेम टू सेम वही है ना? तो ये सब कहाँ से आया? यहीं से आया। और ऐसे ही एल इंटू बी की जगह पे भी तुम लोग क्या करते? अगर यहाँ ऐसा लिखते ए इंटू ए, तो ये क्या हो जाता? ए स्क्वायर। तो देखो यहीं से पूरा फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं वर्ग के? तो वर्ग कुछ नहीं होता, आयत ही होता है, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते? नहीं, क्यों लिखेंगे?